महाराष्ट्र महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं और उनके प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो अपनी सीट पर तो प्रचार कर ही रहे हैं, प्लस पार्टी के दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए वोट और सपोर्ट की अपील भी करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे औरंगाबाद से पूर्व सांसद MIM के इम्तियाज़ जलील को आज पूरा भारत देश जानता है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इम्तियाज़ जलील ने एक औरंगाबाद से मुंबई तक एक जनसमूह लेकर पहुंचे थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक रामगिरी जैसे अपशब्द बोले थे। उनके खिलाफ इम्तियाज़ जलील एक जनसमूह लेकर पहुंचे थे उसकी गिरफ्तारी के लिए। तभी से इम्तियाज़ जलील, हर एक बंदे की ज़ुबान पर इम्तियाज़ जलील का नाम है और लोग उनको फॉलो भी अच्छे से करते हैं। इसी कड़ी में इम्तियाज़ जलील इस बार औरंगाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और भाजपा के कैंडिडेट भी उनके सामने मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इम्तियाज़ जलील की क्या पोजीशन है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। बने रहें मेरे साथ में। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इम्तियाज़ जलील क्यों भावुक हो गए, एक जनसभा में बोलते बोलते क्यों उनकी आंख से आंसू निकलने। वीडियो ज़रूर देखें आगे। औरंगाबाद से MIM के टिकट पर पूर्व सांसद MIM के इम्तियाज़ जलील, जो कि औरंगाबाद से इस समय MLA विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कई प्रत्याशी, कुछ सत्ताधारी पार्टी से हैं, कुछ आज़ाद कैंडिडेट हैं, कुछ सिंबल से कैंडिडेट हैं। फिलहाल उनके सामने कई पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं और इम्तियाज़ जलील भी फुल तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इम्तियाज़ जलील MIM के जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी उनके क्षेत्र में जाते हैं और चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी उनके कांधों पे है और दूसरे प्रत्याशियों के लिए वोट और सपोर्ट के लिए अपील भी करते हैं और खुद की विधानसभा में भी लोगों से मिलजुल रहे हैं और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं भी कर रहे हैं। उनके लिए हाल ही में भी कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन उवैसी भी आए थे, असाउद्दीन उवैसी भी उनके लिए जनसभाएं करके गए हैं और इम्तियाज़ जलील भी खुद मेहनत कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी उनके साथ में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बताते हैं आपको, इम्तियाज़ जलील को आज सभी लोग जानते हैं। इम्तियाज़ जलील वो चेहरा है जो औरंगाबाद से मुंबई तक एक जनसमूह, जो लाखों लोगों का एक जनसमूह लेकर बाय रोड मुंबई तक पहुंचे थे। तभी से सभी लोग इम्तियाज़ जलील को ये समझ लो जानने लगे। इम्तियाज़ जलील, हर एक बंदे की ज़ुबान पर इम्तियाज़ जलील है। इम्तियाज़ जलील को सभी एक तरफ से सभी लोग फॉलो करने लगे। इम्तियाज़ जलील एक तरफ से हीरो बन गए लोगों के लिए कि इम्तियाज़ जलील ने इतना बड़ा जो है कदम जनसमूह लेकर पहुँचे मुंबई में रामगिरी के लिए। फिलहाल इम्तियाज़ जलील एक औरंगाबाद में एक जनसभा कर रहे थे। जनसभा में ये समझ लो कि दसियों हज़ार की भीड़ थी। इम्तियाज़ जलील, वही शाम का समय था, इम्तियाज़ जलील एक जनसभा को संबोधित करते करते अपनी एक किस्सा बताने लगे, क्योंकि इम्तियाज़ जलील सांसद थे तो कम समय दे पाते थे अपने परिवार को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माँ को, अपने पिता को कम समय दे पाते थे। इसलिए वो अपना एक किस्सा बताने लगे। बोलते बोलते एकदम से वो भावुक हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। तो वो किस्सा क्या था वो भी हम आपको बताएंगे। वो किस्सा अपनी माँ का बता रहे थे, क्योंकि उनकी माँ
माँ और भाई, वो इम्तियाज़ जलील अपने माँ को बहुत कम समय दे पाते थे। सियासत में इतना बिजी हो गए थे कि अपने परिवार को बहुत ही कम समय दे पाते थे। वो कभी दिल्ली में रहते थे, कभी क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के लिए वो दूर चले जाते थे, इसलिए बहुत ही कम समय दे पाते थे अपनी माँ को ख़ास तौर से। तो इसी टाइम उनकी माँ बीमार हो जाती है। वो बीमार होते हुए वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। तो इसी कड़ी में इम्तियाज़ जलील के पास उनके भाई का कॉल आता है कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, फला हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इम्तियाज़ जलील सारे काम छोड़कर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तो वहां देखते हैं कि माँ बेहोशी की हालत में पड़ी है। तो डॉक्टरों से पता करते हैं, तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो इम्तियाज़ जलील अपनी माँ के कदमों में बैठकर दुआएं करने लगते हैं और अपनी माँ के लिए बोलने लगते हैं कि माँ तू ठीक हो जा, हम सब कुछ छोड़ देंगे, सारी सियासत छोड़ देंगे, अब तेरा ही सहारा बन जाएंगे, तेरी ही खिदमत करेंगे, अब तू माँ ठीक हो के उठ के बैठ जा, हम लोगों का सहारा तुझसे है। ऐसा बोलते बोलते इम्तियाज़ जलील आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। वहाँ पर लोग, बैठे हुए लोग भी इम्तियाज़ जलील की बातों को सुनकर खुद भावुक हो जाते हैं। इम्तियाज़ जलील बोलते बोलते एक मतलब फुल तरीके से एकदम आंसू, दोनों आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि क्या होता है सियासत में आने के बाद में हमने कई लोगों को खो दिया जिनसे हमारे बहुत ही नज़दीकी रिश्ते थे, और हमने अपनी माँ को भी खो दिया जिनको हम अपना टाइम वक्त नहीं दे पाए अपनी माँ को, जो उनकी हम खिदमत कर सकते थे। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमको वोट देकर जिताएं और हमको विधानसभा भेजें। इसी तरह से वो कई बार उन्होंने अपनी माँ का जिक्र किया और लोग भावुक होकर भी कई बार वो जिक्र करते करते कई दफ़ा वो रोने भी लगे। एक जनसभा में क्या कहना चाहते हैं कि इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है और उधर शिवसेना का भी एक कैंडिडेट लड़ रहा है। इधर इम्तियाज़ जलील हैं और दूसरे कैंडिडेट भी जो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इम्तियाज़ जलील क्या वहाँ उस सीट से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इम्तियाज़ जलील फ़िलहाल, इम्तियाज़ जलील की पार्टी MIM वो अकेले चुनाव लड़ रही, बाकी सभी पार्टियां गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं। तो वहाँ किसका पलड़ा भारी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी राय ज़रूर दें हमें कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन। धन्यवाद।